Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, last time we were discussing about the types of waves and then types of mechanical waves we also discussed and some terms related to that. Hopefully you have noted down all the short questions on your registers. Today we are going to discuss the next topic, which is waves as the carriers of energy. आज हम ये पढ़ेंगे कि वेव्स जो है वो एनर्जी कैरियर है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती हैं। इनके अंदर एनर्जी होती है जिससे हम जो है वो कुछ काम ले सकते हैं। मोस्टली एनर्जी जो है वो मैस के जरिए ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एनर्जी डिपेंड करती है मैस पे। बट इन द वेव्स केस देयर इज नो मैस ट्रांसफर। इसमें मैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि वेव्स के जरिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेट्स सी एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 10.3 है। Just go through the activity to understand it. He says drop a stone into the pond of water. Water waves will be produced on the surface of the water and will travel outwards. ये देखिए फिगर में कहता है आपने जो है वो स्टोन वाटर पॉन्ड में फेंका तो उससे क्या हुआ, वेव्स जनरेट हुई एंड दीज वेव्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग आउटवर्ड। अब वेव्स जैसे ही आउटवर्ड ट्रैवल करना शुरू करेंगी, अगर हमने इस वाटर पॉन्ड में एक कॉर्क रखा हुआ है, जस्ट सपोज दिस कॉर्क इज प्लेस्ड हेयर, इस कॉर्क पे अगर आप देखें तो जैसे ही वेव यहां से पास होगी, दिस कॉर्क विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन ऑन इट्स पोजीशन। जहां पे ये कॉर्क है वहीं पे ये ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। अब इसमें एनर्जी कहां से आई है, जैसे ही वेव यहां से पास की है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी जो वेव्स लेके आ रही थी वो इसको ट्रांसफर हुई है और इसने ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दिया है। He says place a cork at some distance from the falling stone. When waves reach the cork, it will move up and down along with the motion of the water particles by getting energy from the waves. Waves से एनर्जी लेके ये मूव करना शुरू कर देगा अप एंड डाउन। This activity shows that water waves, like other waves, transfer energy from one place to another without transferring matter. तो इससे हमें क्या पता चला कि वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर देती हैं मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। This question can be asked as a short question that justify that waves transfer energy without transferring matter और describe that waves are the carrier of energy। दोनों क्वेश्चंस का यही आंसर है। ये एक्टिविटी जो है वो आपने पूरी की पूरी यहाँ पे लिख देनी है यहाँ तक, then it will be the answer of a short question। sorry। Then the next question that is very important for numericals and for examination point of view as well, relation between velocity, frequency and wavelength। वेलोसिटी के बारे में हम प्रीवियस क्लास से जानते हैं और फ्रीक्वेंसी हमने इस चैप्टर में डिफाइन की थी, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एंड वेवलेंथ भी हमने डिफाइन की थी। ट्रांसवर्स वेव्स में वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, और कंप्रेशनल वेव्स में है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो we will describe the relation between velocity, frequency and wavelength. What is the relation? Relation is basically this one, this formula, V is equal to F lambda, ये फॉर्मूला है। तो हम इसका प्रूफ जो है वो देखेंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और ही कैन से describe prove that V is equal to F lambda। तो प्रूफ इसका यहां से शुरू होगा, from the very start of the topic।
He says wave is the disturbance in the medium which travels from one place to another and hence has specific velocity of traveling. This is called velocity of the wave. कहते हैं waves एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो it means कि उनको travel करने के लिए एक particular velocity चाहिए. तो ये velocity कैसे define करते हैं, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था. velocity का formula that is v is equal to d over t. V is equal to d over t, distance over time. Now, if the time taken by the wave in moving from one point to another point is equal to its time period, अगर हम time t को time period के equal ले लें, यानी कि one wave का जो time है वो ले लें, then the distance covered by the wave will be equal to wavelength. तो one wave का time है time period, तो उसकी जो length होगी वो one wavelength के equal होगी, यानी कि lambda होगा. Then d will be replaced by lambda and this small t will be replaced by capital T. तो यही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है इसको दोबारा से हम इस तरह से लिख लेंगे v is equal to lambda by t. Now when we defined the terms related to simple harmonic motion, उसमें हमने देखा था कि टाइम पीरियड जो है t, it is reciprocal of the frequency. जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि t is equal to 1 over f होता है. It means that f is equal to 1 over t. So here this reciprocal of t will be replaced by f. So your formula will be v is equal to f lambda. So this is the relation between velocity, frequency and wavelength. तो रिलेशन क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ frequency and its wavelength, and this formula is true for both longitudinal and transfer waves. दोनों में ये formula true होता है. This is also a short question. Sometime it may be asked as a long question, and this is the statement. Describe. शुरू में लिख लेना describe the relation between velocity, frequency and wavelength, and this all is its answer. Then the next one, we will discuss in the next lecture. You may try this example by yourself. तो next lecture तक के लिए अल्लाह हाफिज.